ओके, इसके बाद में बेटा एग्रीगेट डिमांड के कंसेप्ट के बाद आपका जो कंसेप्ट आता है वो आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो, जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं ये फंक्शन होता है y का। c इज़ इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y, ये एक इक्वेशन है। c यहाँ डिनोट करता है कंजम्पशन, f यहाँ डिनोट करता है फंक्शन और इनकम, y यहाँ कैपिटल Y डिनोट करता है इनकम। आप जो भी चीज़ कंज्यूम करोगे, नॉर्मल एग्जांपल सोचो, जितनी इनकम है उसी के अकॉर्डिंग तो आप कंज्यूम करोगे, इज़न्ट इट? तो यही चीज़ अप्रोच इसके अंदर बताई जाती है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग इट इज़ द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ योर इनकम। ठीक है, अब इसके लिए एक शेड्यूल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हियर इट इज़। इनकम मान लीजिए ज़ीरो है, एक ऐसा पॉइंट हमारी इकॉनमी में जहाँ आपकी इनकम ज़ीरो है, फिर आपकी इनकम 100 रुपीज़ होती है, फिर आपकी इनकम 200 रुपीज़ होती है, फिर आपकी इनकम 300 रुपीज़ होती है, फिर आपकी इनकम 400 रुपीज़ होती है, फिर आपकी इनकम 500 रुपीज़ होती है। अब आप देखिए, आप अगर इनकम ज़ीरो है तब पर भी आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे। ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि इनकम ज़ीरो है तो मैं खाना खाना छोड़ देता हूँ, नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ इनिशियल ज़ीरो लेवल पर मुझे कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा। और ये जो कंजम्पशन होती है ये कहाँ से आ रही होती है? मेरी पास्ट सेविंग से मैं निकाल रही होती हूँ। ठीक है, तो एट द पॉइंट वेयर इनकम इज़ ज़ीरो तो इनिशियल मिनिमम कंजम्पशन इज़ देयर। तो उसी मिनिमम कंजम्पशन को देखिए यहाँ मैंने डिनोट किया हुआ है, इसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहा जाता है। और ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है इसका सिंबल होता है सी बार, सी के ऊपर बार। इसका मतलब ये जो कंजम्पशन हो रही है ये पास्ट सेविंग से आप कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद आप देखिए आपकी कंजम्पशन इनकम के साथ इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ती जाती है। देखिए 100 था तो 130 हो गया, 200 था तो 200 हो गया, 300 था तो 270 हो गया, 400 था तो 340 हो गया, 500 था तो 410 हो गया। देखिए एक चीज़ आपने इसमें नोटिस करी होगी, यहाँ पर ना एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ट्रेंड क्या है? 70 का जंप, 70 का जंप, 70 का जंप, 70 का जंप। इसका मतलब है कुछ बेटा, आपको ये हमेशा अज्यूम करना है कि आपकी इकॉनमी में ये जो कंजम्पशन है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ होती है। किस रेट से इंक्रीज़ होती है? कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट से इंक्रीज़ होती है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा और डिक्रीज़ और इंक्रीज़ लेवल नहीं मानना है। तो आपको यहाँ जब शेड्यूल बनाना है क्वेश्चन में तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपने ऑटोनॉमस कंजम्पशन ली है तो इसके बाद मान लीजिए 40 का भी अगर मैं बनाऊँ ना जंप, तो हर बार 40 से इंक्रीज़ कर दीजिए, हर बार 60 से इंक्रीज़ कर दीजिए, हर बार 70 से इंक्रीज़ कर दीजिए। तो ये शेड्यूल बनाने का इसका तरीका है कि आपको कंजम्पशन को ना कांस्टेंट रेट्स पर इंक्रीज़ करते रहना है। क्लियर है? अच्छा, अब इसी शेड्यूल के बेस पर ये बेटा आपका ग्राफ है। देखो ये आपका ग्राफ है। अब मैं कहूँ ये ग्राफ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? देखो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आपकी जो होती है इनकम होती है, वाई एक्सिस पर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। अभी हमने क्या डिसाइड किया था? पॉइंट ऑफ ओरिजिन मीन्स ज़ीरो से लेकर के 60 कंजम्पशन तक। यहाँ देखिए कंजम्पशन जो आ रही है वाई पर, ज़ीरो से इंटेलेक्ट पॉइंट 0 से 60 तक। देखिए कंजम्पशन की जो स्टेज है देखो कांस्टेंट है, इसी वजह से ना ये किस नेचर में जा रही है, देख रहे हैं आप? ये स्ट्रेट लाइन एक लीनियर जा रही है कि नहीं? इसी वजह से जा रही है क्योंकि ये जो जगह है ना 0 से लेकर के 60, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन का रीजन है। ये वो रीजन है जहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन है। अब इसमें होता क्या है, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन है वो कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज़ हो रही है, इज़न्ट इट? कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज़ हो रही है ना? तो इसी पॉइंट को 0 से 6 का इंफ्लेक्शन पॉइंट को बोला जाता है। अबव द ओरिजिन होगा, कभी भी कंजम्पशन जो है
वो ओरिजिन से टच नहीं हो सकता बेटा, ध्यान रखना, ओरिजिन से कभी भी कंजम्पशन टच नहीं होता, कभी भी नहीं, हमेशा कंजम्पशन यहाँ से टच होगा मिडल से। रीज़न क्या है कि चाहे भले मर्जी चाहे आपकी इनकम ज़ीरो ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी कंजम्पशन तब भी रहती है ना। इसके बाद में आपके पास एक पॉइंट आता है, कंजम्पशन इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। इसी शेड्यूल के ऊपर ये आपकी बेसिक अजम्पशन है बेटा, जो आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो कंजम्पशन इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, सबसे पहला कंजम्पशन कैसे इंक्रीज़ होगी बेटा, कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज़ होती रहेगी। उसके बाद कंजम्पशन कैन नेवर बी ज़ीरो, सेकेंड पॉइंट क्या आता है आपका, कंजम्पशन कैन नेवर बी ज़ीरो। थर्ड पॉइंट क्या आता है, एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज़ नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और कंजम्पशन फंक्शन इज़ अ लीनियर फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट रेट पर बढ़ेगा और लीनियर फंक्शन होता है, और ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन ज़रूर होती है। ठीक है, तो कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन और कंजम्पशन का शेड्यूल हमने समझ लिया, क्यों, इनकम से डायरेक्ट रिलेट करता है कंजम्पशन, इनकम से डायरेक्ट रिलेट करता है कंजम्पशन। इसके बाद में आपका पॉइंट आता है, अगर हम मैथमेटिकली इसी चीज़ को समझें तो कंजम्पशन का एक फॉर्मूला है बेटा। अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ कंजम्पशन, फाइंड, आपको दिया होगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, आपको दिया होगा एमपीसी, आपको दिया होगा वाई। तो अभी हम एमपीसी पर आएंगे आगे, लेकिन अभी आपको समझना है कि सी इज़ अ फंक्शन, या अब मैं कहूँ सी इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, लेकिन सी कंजम्पशन को, टोटल कंजम्पशन को अगर मुझे ढूंढना है तो मुझे पता होनी चाहिए ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मुझे पता होनी चाहिए ऑटोनॉमस कंजम्पशन, फिर मुझे पता होना चाहिए बी, दैट इज़ एम पी सी पता होनी चाहिए, एमपीसी पता होनी चाहिए, और वाई मीन्स इनकम पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर पता होनी चाहिए, तभी जा कर के मैं कंजम्पशन या टोटल कंजम्पशन को ढूंढ सकती हूँ। इसके बाद में बेटा आपका आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरा हमारा जो फैक्टर था, कीन्स के अप्रोच में क्या बताया था हमें कि C+I का अजम्पशन हमने रखना होता है ना, तो कीन्स ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से यही बताया था कि हमें दो सेक्टर इकॉनमी के ऊपर फोकस करना होता है, और दो सेक्टर इकॉनमी में एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज़ इंकर्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और फर्म्स। सो इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है बेटा, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है ये। मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ना, मुझे हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये बैंक से लिंक है। यहाँ पर भी आपको एक प्री एज्यूम अजम्पशन मानना है कि मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इनकम से रिलेट करती है, लेकिन ये जो इनकम है ये डायरेक्टली रिलेट करती है बैंक से। एक अप्रोच बताती हूँ मैं आपको। मान लीजिए आप बैंक से लोन लेने गए, और बैंक का जो लोन लिया आपने, मान लीजिए 50,000 का लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 10% आपको चुकाना पड़ रहा है। ठीक है, आपको उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना परसेंट चुकाना पड़ रहा है, 10%। तो भाई अगर 10% आप इंटरेस्ट रेट ही चुकाते रह जाएंगे, तो इस हिसाब से 50,000 का 5,000 आपको इंटरेस्ट रेट में देना पड़ेगा। इसका मतलब एक्चुअल जो आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, आपके पास जो पैसा आएगा कहीं पर लगाने के लिए, वो तो 45,000 आया। और मान लीजिए इंटरेस्ट रेट घट करके 5% आ जाए, तो इसका मतलब 2,500 ही अब आपको चुकाना है। इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की जो टेंडेंसी है और बढ़ती है। मतलब यहाँ पर लिंक करा जाता है कि इन्वेस्टमेंट सीधे सीधे फंक्शन करता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, कि जितना आप लोन लेंगे उस पर अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो मतलब आप इजीली लोन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप इजीली लोन नहीं ले पा रहे हैं तो आप कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। तो ये डायरेक्ट रिलेशन शो करता है, इन्वेस्टमेंट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू
इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन प्रोवाइड करता है? बैंक्स। और इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में आपको ये हमेशा समझ के रखना है, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं, जो प्राइवेट फर्म के मालिक हैं, वो कैपिटल, मशीन, बड़ी बड़ी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर वो कैपिटल गुड्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो उनका पैसा जेब से नहीं आएगा, उन्हें लोन लेना पड़ेगा। तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो टोटल डिपेंडेंट होती है वो किसके ऊपर होती है बेटा? उनकी इन्वेस्टमेंट टोटली जो डिपेंडेंट होती है वो सीधे सीधे इंटरेस्ट रेट पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ आर। नेक्स्ट, अब हमारे पास दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है बेटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अभी मैं बताती हूँ आपको। पहला पॉइंट आप समझ लीजिए, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। देखो, इसके लिए ना एक टर्म याद रखो, ये प्रॉफिट मार्जिन देखता है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या देखता है? प्रॉफिट मार्जिन देखता है। समझो इसका, देखिए डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर विद अ प्रॉफिट अर्निंग मोटिव। इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन इनकम। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है मैं इस इन्वेस्टमेंट को और करूँगी, फिर मेरी इनकम बढ़ेगी, फिर मैं इन्वेस्टमेंट और बढ़ाऊँगी। इट मीन्स ये डायरेक्ट रिलेशन शो करेगा। इट शोज़ अ डायरेक्ट रिलेशन। कैसे? इसका ग्राफ बनाइए। देखिए, इनकम रखेंगे एक्स एक्सिस पर, इन्वेस्टमेंट रखेंगे वाई एक्सिस पर। यहाँ पर देखिए ओरिजिन से अब आई जो जा रहा है, देखिए स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना, 40 डिग्री पैरेलल। क्या हो रहा है? 45 डिग्री पैरेलल। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रही है इस जगह पर जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है। मतलब एक चीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है। इसी वजह से इसको कैसा रिलेशन बोला जाता है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो प्रॉफिट को देखते हुए होती है, और अगर प्रॉफिट का मार्जिन अच्छा होता है तो ये इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है। ठीक है, और ये माना जाता है कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्राइवेट फर्म, इंडिविजुअल्स ही इस तरह की इन्वेस्टमेंट को करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है यहाँ पे, नेक्स्ट आपका तो टॉपिक आता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। हमने इंड्यूस इन्वेस्टमेंट देख ली, अब हम देखेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है बेटा। ये गवर्नमेंट सेक्टर करता है एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। मेरी मर्जी, चाहे इनकम बढ़े घटे, मुझे प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सोशल वेलफेयर के लिए ये इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। अब आप एक बात बताइए, टाटा, बिरला, अंबानी, इनके बस की है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करना? नहीं। ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट आती है ये सारी की सारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर करती है। कौन से सेक्टर करती है? गवर्नमेंट सेक्टर करती है। तो इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट विद एन एम टू इंक्रीज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोशल वेलफेयर के ऊपर मर्ज ध्यान रहता है इसका, और ये रिमेन कांस्टेंट रहती, ऑलवेज कांस्टेंट रहती, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। इनकम चाहे मर्जी कितनी बढ़ती रहे। यहाँ देख रहे हैं आप एक्स एक्सिस पर क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस पर आपकी इनकम देखिए बढ़ती जा रही है, ज़ीरो से यहाँ थी, फिर ज़ीरो से यहाँ बढ़ी, फिर ज़ीरो से यहाँ बढ़ी, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट तो वही रही मेरी, एक ही रही। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो होती है ये गवर्नमेंट सेक्टर करती है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करती है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो आपकी होती है वो इन्वेस्टमेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, वो इन्वेस्टमेंट ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है। और इसी इन्वेस्टमेंट को हमें ध्यान में रखना है, इसी इन्वेस्टमेंट को आगे भी हमें ध्यान में रखना है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि हम वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट है, हमारी जो कंट्री है वो सोशल वेलफेयर को पहले रखती है ना। हमारी मिक्स्ड इकॉनमी है, वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी हम सोशल वेलफेयर, सोशल डिनोमिनेशन को पहले रखते हैं। इसी वजह से हम एडी के अप्रोच में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इसी इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हैं कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मीन्स द इन्वेस्टमेंट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, और ये नॉट मेयरली डन ऑन द बेसिक फॉर प्रॉफिट अर्निंग।
यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दिख भी रही होगी। तो फॉर द पर्पस ऑफ एडी वी कंसिडर ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कीन्स इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट ऑट ऑल लेवल ऑफ इनकम। तो कीन्स ने क्या अप्रोच बताया था कि इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, हमेशा हर लेवल पर इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें ना एक अप्रोच है बेटा, एडी यहाँ पर हमने एक टर्म हमने सबसे पहले देख लिया था ना, ए डी इज़ इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन हमने क्या देखा था, उसमें से सिर्फ और सिर्फ सी प्लस आई को देखना है, मतलब कितनी कंजम्पशन हो रही है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यही हमारा टोटल ए डी है, यही तो देखना था हमें। तो इसी के लिए अब आप एक शेड्यूल बनाना सीखिए। शेड्यूल देखेंगे कैसे, यहाँ देखो, इनकम रखी हमने 0, 100, 200, 300, 500। कंजम्पशन जो हमने कंजम्पशन बताया था उसमें 70 का जंप पुलअप करके डाल दीजिए। अब इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे ना, इन्वेस्टमेंट एक जैसी होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है। हमने कौन सी इन्वेस्टमेंट माननी है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट माननी है। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी तो हमेशा वो इन्वेस्टमेंट लीजिएगा बेटा जो आपकी सबसे शुरुआत में कंजम्पशन थी। जैसे 0 लेवल पर कितनी कंजम्पशन थी, 60। अगर मान लीजिए इस केस में मैंने 40 रखी होती ना, तो इन्वेस्टमेंट भी मैं हर एक लेवल पर क्या लेकर के जाती, 40 लेकर के जाती थी। यहाँ मैंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट हर जगह कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट मुझे क्या माननी है, ऑटोनॉमस है। तो 60 60 60 60 60 60, ठीक है। अब ए डी के लिए हमने 2 ही सेक्टर देखना है, सी प्लस आई कर दो, 60 प्लस 60 120, 130 प्लस 60 190, 200 प्लस 60 260, 270 प्लस 60 330, 340 प्लस 60 400, 410 प्लस 60 470। अब इसमें भी आपको जंप दिख रहा होगा, 70 का जंप यहाँ पे दिख रहा है। यही है बेटा जो कंजम्पशन के टाइम पर आपका जंप था, वही जंप आपका यहाँ पर भी दिखेगा। इसका मतलब क्या बोलता है, ए डी इंक्रीजेज विद अ कांस्टेंट रेट। जैसे कि हम कंजम्पशन को मानते थे कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होगा, ऐसे ही ए डी भी क्या होगा, कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होगा। अब इसी एडी का ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है बेटा। ऑटोनॉमस या जो भी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो देखिए, आप एक्स एक्सिस बना लीजिए, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपकी इनकम हो जाएगी एक्स एक्सिस पर आपकी इनकम हो जाएगी, वाई एक्सिस पर आपकी सी और आई मींस कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड को आपको दिखाना है। यहाँ देखिए ऑटोनॉमस कंजम्पशन का ये जो पिंच था ना पॉइंट, यहाँ देखिए ये जो पिंच था ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ ओरिजिन से 60 तक का, ये क्या था, ये आपकी इन्वेस्टमेंट आपको कौन सी अप्रोच में लेके जानी है, ऑटोनॉमस लेके जानी है। ऑटोनॉमस मीन्स कांस्टेंट, इट शुड बी कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। इसको तो हमने देख लेना है कि इन्वेस्टमेंट हमारी कौन सी रहनी है, आई रहनी है। और कंजम्पशन का भी हमने सर्कल पढ़ा था कि कंजम्पशन की साइकिल कैसी जाएगी, कांस्टेंट जाएगी, जैसे हमने वो ग्राफ बनाया था, ये रहा। अब बात आती है एडी। तो एडी की जो शुरुआत हुई थी, तो यहाँ देखिए बेटा, एडी की जो शुरुआत हुई थी वहाँ पर देखिए 120 से हुई थी। तो इसी वजह से मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये 60 के बाद 120 का जो मार्जिन इनकम पर खींचूँगी, यहाँ से मैं एक डॉटेड लाइन पर एडी को रिप्रेजेंट करूँगी। एडी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होता। अब ए डी और सी दोनों पैरेलल मूव करेंगे, तो देखिए आप ये जो दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है ना दोनों के बीच का, ये पैरेलल होगा, एक जैसा होगा। और इसी डिफरेंस को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। ये सेम होगा हर एक लेवल पर। ओके, सो ए डी की अप्रोच का ये हमारा टोटल रिवीजन फिनिश। हैव अ गुड डे बेटा।